आइए इस अस्तित्व को धन्यवाद देते हैं, निसर्ग को, इस सौंदर्य को देख के परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। पूर्व का दार्शनिक हुआ लाओसे। लाओसे कहता था बांस के झुरमुटों के बीच बैठो, चाय पियो और परमात्मा को धन्यवाद दो। देखिए चाय का बड़ा प्यारा महत्व है। आज लोग कहते हैं देखिए जब तक हम कोई चीज़ लिमिट के अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारी आवश्यकता है वो, और जैसे हम लिमिट क्रॉस करते हैं वो हमारी वासना बन जाता है। तो कोई भी चीज़, कोई धरती की कोई भी चीज़ जो बनाई गई है हमारे लिए, मनुष्य के लिए बनाई गई है वो, तो उसकी एक सीमा है, एक लिमिट है। उससे ज़्यादा आप क्रॉस करेंगे तो वो चीज़ जहर बन जाएगी। वो चीज़, इसी को वासना कहते हैं और सांसारिक चीज़ों को। तो बांस के झुरमुटों का, और भारतीय संतों ने भी बांस का बड़ा प्यारा महत्व कहा है। बांस की खोखली पोंगरी बन जाओ, संत कहते हैं हमारे। जैसे बांस भीतर से खोखला होता है तो तुम भी निरहंकारी बन जाओ, और जब तुम निरहंकारी बन जाओगे तो भीतर से परमात्मा की हवाएं तुमको घेर लेंगी, और भीतर से बहेंगी तो तुम भी अधरों की, भगवान की अधरों की बांसुरी बन सकते हो, जिसमें नाद, निनाद, ओंकार का नाद बह सकता है। एक ओंकार सतनाम का नाद बह सकता है। देखिए दो ही मार्ग हैं, या तो आप ध्यान को बढ़ाते जाइए। तो आइए थोड़ा चाय की कथा पे हम समझ लेते हैं। कहते हैं बौद्ध भिक्षु हमारा बू नाम के बौद्ध भिक्षु को ध्यान कर रहे तो बार बार शरीर नींद पैदा कर रहा था, शरीर नींद पैदा कर रहा था। देखिए कथाओं को पकड़ के मत बैठ जाना। कथाएं सत्य को डिकोड करने का एक साधन है, लेकिन पूरी धरती के धर्माधिकारी, हमारे पागलपन क्या करते हैं, उठाएगी टाइप के धर्माधिकारी, वो उसी को पकड़ के धरती खून खराबा से भर दे रहे हैं। आज उसको नहीं पकड़ना है। तो बू क्या कहते हैं कि जब उसको नींद आ रही उसने पुतली तोड़ा, पुतली तोड़ के फेंक दिया उठा के, उसी से चाय पैदा हो गई जो हमारी शरीर की नींद को तोड़ती है। ये तो हमारी शरीर की नींद को तोड़ना हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ चाय, मैं उसका पक्षधर इस हाँ, जो उसकी सीमा है, जो उसकी लिमिट बनाएगी उतना पियो। नहीं पता दिन भर चाय पी के शरीर बर्बाद कर लो, ये नहीं कहना है हमको। और दूसरी चीज़ संत हमारे इशारा करते हैं। मानस कहती है मोह निशा सब सोवनिहारा। एक नींद हमारी है मोह निशा की, और उस नींद में हम सोए रहते हैं। इसीलिए आप गीता में बड़ी प्यारी बात देखेंगे। एक श्लोक में उद्धरण करूँ यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण समझा डालते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन बाद में कहता क्या है, नष्टो मोहा अस्मृत लब्धा तत्प्रसाद मया अच्युत स्थिति गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। हे केशव, हे अच्युत, अब मैं आपके वचन को करूँगा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन देखिए कितनी बारीक बात है समर्पण का मार्ग ये, कि भगवान से कहता है कि हमारा मोह तो नष्ट हुआ, लेकिन आपके प्रसाद से, आपके प्रसाद से हमारा मोह नष्ट हो गया, आपके आशीर्वाद से हमारा मोह नष्ट हो गया। तो आइए ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से अपनी वासनाओं को देखते हैं, जो ध्यान का मार्ग है हमारा, और दूसरा दोनों मार्ग को अपनाते हैं। हम भारतवर्ष में पैदा हैं तो हमारे जो पुरोधाओं की, जो हमारे पुरखों की, जो हमारे पूर्वजों की देन है धरती के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए, तो हम ध्यान को भी अपनाते हैं और समर्पण को भी अपनाते हैं। दोनों मार्ग से इस जीवन को आनंदित बनाते हैं, और फिर जब शरीर छूट जाए तो परमानंद, जो हमारी संकल्पना है, जो हमारी संस्कृति की देन है, यह धम्मो सनातनो, उसको प्राप्त करते हैं। इसी के साथ में आइए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए चाय का आनंद लेते हैं। सभी को प्रणाम।